दोस्तों, अगर आप हॉरर स्टोरीज एंजॉय करते हैं तो खूनी बोर्ड को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाओ। क्या आपने कभी ऐसी आवाज सुनी है जो आपको अंधेरे जंगल की तरफ बुलाती हो? एक ऐसी आवाज जो किसी रोती हुई औरत की लगती है, लेकिन वो औरत नहीं होती, क्योंकि उस जंगल में रहती है एक प्यासी यक्षिणी। कहते हैं जो भी उस आवाज के पीछे गया वो कभी वापस नहीं आया। क्या आप अगली बार जंगल में जाने की हिम्मत करेंगे? मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव के पास एक घना और डरावना जंगल था। गांव के लोग उस जंगल से हमेशा दूर रहते थे। सूरज ढलते ही कोई भी उस रास्ते से नहीं गुजरता था, क्योंकि हर अमावस्या की रात उस जंगल से एक औरत के रोने की आवाज आती थी। लेकिन गांव में दो ऐसे दोस्त थे जो इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। उनमें से एक था बहादुर और जिद्दी, और दूसरा थोड़ा डरपोक। एक रात दोनों गांव की चौपाल पर बैठे थे। तभी एक बूढ़ा आदमी उनके पास आया और धीरे से बोला, बेटा, उस जंगल में मत जाना, वहां एक प्यासी यक्षिणी रहती है। दोनों दोस्त हंसने लगे। उन्हें लगा ये सब सिर्फ गांव की कहानियां हैं, लेकिन बूढ़े की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने कहा, वो यक्षिणी इंसानों का खून पीकर अपनी प्यास बुझाती है। उस रात जिद में आकर दोनों दोस्त सच्चाई जानने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़े। रात के करीब 11 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। जैसे ही वे जंगल में घुसे, हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ों की परछाइयां अजीब तरह से हिल रही थीं, और तभी दूर से एक औरत के रोने की आवाज आई, बचाओ, कोई है। दूसरा दोस्त डर गया। उसने कहा, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन पहला दोस्त बोला, कोई मुसीबत में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। दोनों धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़ने लगे। कुछ ही देर में उन्होंने देखा एक औरत जंगल के बीच बैठी रो रही थी। उसके लंबे काले बाल उसका चेहरा ढक रहे थे। पहला दोस्त उसके पास गया और पूछा, आप ठीक हैं? औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है। दोस्त ने तुरंत अपनी पानी की बोतल निकाल ली, लेकिन अचानक औरत हंसने लगी, एक डरावनी हंसी, और उसने कहा, मुझे पानी नहीं चाहिए। फिर उसकी आवाज बदल गई, मुझे चाहिए खून। अचानक तेज हवा चलने लगी। औरत के बाल हवा में उड़ने लगे। उसकी आंखें चमकने लगीं। उसके दांत लंबे और नुकीले हो गए, और वो धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगी। अब वो औरत नहीं थी, वो थी प्यासी यक्षिणी। दोनों दोस्त डर से कांपने लगे। यक्षिणी ने डरावनी हंसी के साथ कहा, 100 साल से मैं इस जंगल में प्यास से तड़प रही हूं, और आज मुझे 2 शिकार मिल गए। दोनों दोस्त तुरंत जंगल में भागने लगे। उनके पीछे यक्षिणी हवा में उड़ते हुए उनका पीछा कर रही थी। उसकी डरावनी हंसी पूरे जंगल में गूंज रही थी। अचानक एक दोस्त का पैर पेड़ की जड़ में फंस गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। यक्षिणी उनके सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। उसने कहा, अब तुम कहां जाओगे? जैसे ही यक्षिणी हमला करने वाली थी, दूसरे दोस्त ने अपनी टॉर्च सीधे उसकी आंखों पर चमका दी। तेज रोशनी से यक्षिणी दर्द से चीख उठी। दोनों दोस्तों को मौका मिल गया और वे भागते हुए जंगल के अंदर दौड़ पड़े। भागते भागते उन्हें जंगल के बीच एक पुराना शिव मंदिर दिखाई दिया। दोनों तुरंत मंदिर के अंदर भाग गए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, अचानक सब शांत हो गया। यक्षिणी मंदिर के बाहर खड़ी थी। वो अंदर आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही थी। गुस्से में उसने चीखते हुए कहा, तुम बच नहीं सकते। पूरी रात दोनों दोस्त डर के मारे मंदिर के अंदर बैठे रहे। आखिरकार सुबह की पहली किरण जंगल में पड़ी, और उसी के साथ यक्षिणी एक चीख के साथ धुएं की तरह गायब हो गई। दोनों दोस्तों ने राहत की सांस ली, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसी रात दूसरे दोस्त को फिर वही आवाज सुनाई दी, मुझे प्यास लगी है। वो डरते हुए खिड़की के पास गया। बाहर कोई खड़ा था। वो उसका दोस्त था, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं और उसके होठों पर खून लगा हुआ था। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, यक्षिणी की प्यास अभी खत्म नहीं हुई। अगर आपको ऐसी डरावनी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी शायद उससे भी ज्यादा डरावनी होगी।